मेरी बेटी अरफा है। हेलो मैडम, एम आई ऑडिबल? Yes, now audible. हाँ, मेरी बेटी अरफा बेलारी 9 ईयर ओल्ड है मैडम। हाँ तो बाय बर्थ पहले तो 6 महीने से तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, मगर फिर हाँ 6 महीने के बाद से थोड़ा थोड़ा उसका थोड़ा ग्लोबल डिले डेवलपमेंट ये हुआ। हमने फाइंड आउट किया। तो फिर हर सारे सारे टेस्ट करवा लिए, सब में तो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। स्ट्रक्चरल वाइज हर ब्रेन एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट ओनली द हाँ थिंग इज her behavior we are finding some ADHD points qualities like उसमें थोड़ा ये भी है ज्यादा, मतलब हठधर्मी है, स्टबर्न है, और अटेंशन में डाइवर्शन है, और हाइपर है। तो ये चीजें हम लोग अभी तक उसके करेक्शन नहीं कर पा रहे। तो ठीक। आई एम सॉरी। हाँ कहिए प्लीज। हाँ, तो हम लोग अभी तक इसके ये अटेंशन जो है और फिर उसकी जो हाइपर एक्टिविटीज जो सारी चीजों में है ना, इसको अभी हाँ तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। और किसी को भी देखती है तो हिटिंग करती है और पुशिंग करती है, बच्चों को देखती है तो पुशिंग करती है, और अपनी जैसा वो चाहती है अगर वो हम नहीं करेंगे तो मारने लगती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को ये नहीं हो पा रही है, और इसकी वजह हम्म से वो अटेंशन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हम कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं कुछ भी। जी 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 जी, सर हाँ वहां पे क्या होता है कि सर टर्निंग जो है ना वो हो जाती है। इसके वो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह एमआरआई वगैरह हुआ होगा आपका? हाँ, बिल्कुल है ना मैडम। हाँ, ब्रेन डैमेज कहीं दिखा रहा है? बिल्कुल नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जी मैडम, 2 मरतबा किया। अच्छा ठीक है। MRI स्कैन किए थे, CT स्कैन किए, दो मरतबा किए, फिर भी शी इज फाइन। जेनेटिक भी किया, वो भी नॉर्मल आया। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। जब एमआरआई रिपोर्ट, जेनेटिक रिपोर्ट्स और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो वो कंप्लीटली क्या है कि साइकोलॉजिकल फॉर्म होता है, जिसमें फिजिकली जैसे एमआरआई ईईजी वगैरह अपने डायग्नोस्टिक में थोड़ा आता है। तो वो क्या है कि फिजिकल लेवल पे भी थोड़ा डैमेज होता है, और जिसका जेनेटिक रिपोर्ट्स भी आ रही हैं तो वो डीएनए लेवल पे है ना डैमेज होता है बेसिकली। तो नहीं, ये जेनेटिक केसेस, रिपोर्ट नॉर्मल है मैडम, जेनेटिक रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ तो वो बहुत अच्छा है सर। आपके दो जो पार्ट है ना वो पॉजिटिव है कि जेनेटिक रिपोर्ट्स नॉर्मल है, एमआरआई सीटी स्कैन या ईईजी अपन जो करते हैं वो नॉर्मल है। तो वो कंप्लीटली माइंड लेवल पे होता है, तो उसको करेक्शन में लाना इजी है क्योंकि उसको फिजिकल कोई डैमेज नहीं है। जी तो मैडम, जी मैडम। दैट्स इजी टू करेक्ट है। तो वो जो भी उसके इमोशंस, थॉट प्रोसेस वगैरह रहते हैं वो अनप्रोसेस्ड है। तो वो अनप्रोसेस्ड जो उसका इमोशंस या थॉट्स होंगे वो प्रोसेस हो जाएंगे तो उसके बिहेवियर में तुरंत शिफ्ट आ जाता है। तो आज उसको मतलब आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे वो सारा डिटेल जो है वो हम इसमें थोड़ा समझेंगे। कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स आपको भी मिलेंगे तो आप थोड़ा उसको घर में इम्प्लीमेंट करना भी शुरू करें। तो जी मैडम। पूरा क्या है कि घर के एनवायरनमेंट में भी चेंज हो जाएगा, और उसके बाद इसके और अदर ट्रीटमेंट अप्रोच है जो हम ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो उस ओके मैडम। बेस्ट सॉल्यूशन फिर उसमें से हम निकालेंगे। श्योर मैडम, श्योर। ठीक है, थैंक यू सर। यस मैडम, यस मैडम। इमरान सर, आप कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं मैडम, बस अभी वो सुनूंगा, पहले आपका लेक्चर सुनूंगा, उसके बाद देखेंगे ना मैडम। अच्छा ठीक फिर है। सुनने के बाद और ज्यादा से क्वेश्चन आएंगे ना मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल सर, मतलब जी। थोड़ा वेट कर रहे हैं, अभी पूरे ज्वाइनिंग्स नहीं हुए तो मैंने सोचा कोई बात करना चाहता है तो कर सकते हैं, वरना हाँ फिर जी हम 5 मिनट में अभी स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैडम, आपसे 1 to 1 अगर ये करना है तो आपका सजेशन लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा मैडम? 1 to 1 ये जो मीटिंग के बाद है ना, अनुराग सर आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे 1 to 1 इंटरेक्शंस के लिए। तो हाँ वो जी मैडम। आप वहां से है ना कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपको 1 to 1 इंटरेक्शन मिलेगा फिर। ओके 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 मैडम, ओके, ठीक थैंक यू है, तो थैंक टिल दैट पहले आप सारा चीज सुन लीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का भी टाइम रहेगा लास्ट में, तो वो भी हम करेंगे। यू। ओके मैडम, ओके ओके ओके। ठीक है। मैडम, ये मीटिंग रिकॉर्डेड है ना मैडम? मीटिंग रिकॉर्डेड है, पर वो रिकॉर्डिंग है ना वो अनुराग सर के पास ही रहेगा।
हाँ जी मैडम। ठीक है, आपको मतलब कुछ नीड है कि जरूरत है, कुछ रिकॉर्डिंग आपको चाहिए क्या ऐसा? हाँ जी मैडम, क्योंकि उसको बार बार, मतलब आप जो बोलते हैं एक वक्त में याद नहीं रहता ना, तो उसको बार बार सुनेंगे तो हम लोग इम्प्लीमेंट करने में हमको आसानी होगी ठीक मैडम। है, ठीक है, वो मैं अनुराग सर से एक बार बोल दूंगी, हम उसको किस तरीके से देंगे ना, तो वो देख लेंगे लास्ट में कि उसको किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है। प्लीज मैडम, वो दैट इज वेरी मच एसेंशियल। जी जी। जी, थैंक यू, थैंक यू। दूसरा शायद नफीसा जफर जी ज्वाइन करी हैं साहिल जफर के नाम से। अच्छा, ओके। साहिल जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। अपने को अनम्यूट कर सकते हैं साहिल साहिल जफर जी। उन्होंने अभी बात करी मुझसे। नहीं नहीं, इमरान जी ने बात करी आपसे। आपसे इमरान जी ने बात करी। जी 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 जी। एक रिमाइंडर और मैसेज आप व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। साहिल जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, आपने नफीसा नाम से एनरोल कराया था शायद। हेलो, म्यूट हो जा रहा है बार बार उनका। हम्म। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर प्रेजेंटेशन। जी बाकी लोग जुड़ते जाएंगे, और आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा ग्रुप है, तो इंटरेक्टिव सेशन है बेसिकली। हेलो। फर्जी अनम्यूट कर रहे हैं बार बार, लेकिन फिर से म्यूट हो जा रहे हैं। हाँ, वही इंटरेक्शन नहीं आ रहा है अभी। हाँ, ठीक है। सिग्नल भी हो सकता है वीक हो, इसलिए ऐसा होता है। हाँ। हेलो। आप स्टार्ट करिए, देखते हैं। हाँ, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डॉक्टर हीना पटेल, और पिछले 24 ईयर से पीडियाट्रिक थेरेपी में काम कर रही हूँ, जिसमें अब हम तीनों एज ग्रुप कवर कर रहे हैं: अर्ली इंटरवेंशन, टीनेजर एंड एडल्ट। तो हर एक एज के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अभी जो हम डील कर रहे हैं एडल्टहुड में, ज्यादातर बिहेवियरल के इश्यूज पेरेंट जो सफर कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस टुडे about hands-on tools and how you can connect with your child at home so it's easy to handle their behaviors basically. So I'm sharing the slides. First, you need to understand how you can identify a behavior basically. So first theoretical part we will discuss.
about that, and then you have to write down your own problems and we will discuss this individually. Just wait, I'm sharing. So we are mainly working in an integrated approach in a children therapy, and for the all kind of behavioral sensory issues, I have developed this 24 elements Vedic model. It is very easy and fastest way to change their sensory system and their behavior. So conscious connection. Conscious connection is all about we are just talking heart to heart. We are not judging each other, whether it's a connection between a child and mother, child and father, or to be a parent's a connection with the child. So how can we use this concept in a day-to-day life? That we are going to discuss. First, we need to understand that a lot of therapies in a psychology have given us a lot of idea how to identify a problem. So this concept is given in a ABA therapy, and ABA therapy is a very well known for a behavioral issues in a autism. So first we need to understand that any behavior happens, there must be some trigger or there must be some demand in it. So we need to identify that trigger, whether it is within or it's outside of the self. If it is outside of the self, then it is coming from the environment, but definitely some program is within there which is connecting with the environment and that creating an issue. So we need to identify both the things first. So always any behavior happens, first always identify that trigger. What happened in that incidence, and that incidence itself would give a clue, and by shifting that clue we can change a lot of behavior in a child. Okay, then the response will come in form of a behavior, and that is measurable. Say for example, hitting, violent behavior. Sometimes child is crying, sometimes they are yelling, shouting, and sometimes they completely withdraw. They are not responding you, sitting quietly, and they disconnect from the self and environment. So these all are the protective mechanism. Basically, they are using to survive their self. So always everybody want to survive their ego, whatever it is, whether it is a positive or negative, but they do not want to destroy that image they have developed in their mind to survive in this universe. So we cannot directly hit their ego. If we hit that ego, then this kind of behavior comes in a children. So we need to understand that thing first. And the third, why they have done this kind of behavior, they want some attention, they are avoiding that task or receiving a toy. This is for the children, but in place of a toy, sometimes there are a lot of things. In the adult, they need a mobile. In adult, they need some emotional satisfaction. That's why sometimes they are doing this kind of behavior, and sometimes we are not understanding their needs.
That's why they are creating a problem. Sometimes they are not able to take attachment with the self, attachment in the family, attachment in the environment. At that time, they are creating such a painful behaviors in a situation. So first we need to understand this. I'm repeating again. First, we need to identify trigger, whether it is inside or in environment. That give us a clue what is the problem. Then behavior will come in form of eating, crying, using a word, or sitting quietly because they are protecting their self identity. They are protecting their ego. So all these behaviors are protective mechanism. And third consequence will come. What they want your attention. They are avoiding the task or receiving a toy in the sense of it could be an emotion, it could be a gadgets, it could be an attachment, it could be anything. Toy is just an example to satisfy their own self. So these three things help you out to identify behavior in a child at home also. And whenever you present with the therapist or any doctor, if you explain in a this manner, in a this sequence, whatever I have taught you now, that will help you to identify to be a professional. It's very easy for them what is the problem exactly the child is facing at home. Trigger, I already told you there are two triggers, environmental and internal stimuli. Their emotions, thought pattern is a problem or some incidents happening outside and that's triggering their emotion, thoughts and other things, whatever they are holding in their mind. Now take a pen and paper, whatever the three things I taught you that how the behaviors are happening, that you have to write it down on pen and paper, and that we are going to discuss one-to-one in this meeting. Hello, everybody is ready for that? I'm ready. Okay. First, write down the trigger, most difficult behavior you are facing at home. Most difficult behavior you are facing at home. Okay, now the second part will come. What kind of behavior is coming? That's eating, crying, withdrawn, whatever it is, shouting. Write down that behavior. Write down that behavior. I have paid for it. Sorry. What is it? हाँ कहिए क्या हुआ? I think her mic got opened accidentally. ओके और थर्ड जो है कोसिक्वेंस आपको समझ में आ रही है तो राइट डाउन करिए कि उनको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो टास्क अवॉइड कर रहा है कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जो भी है जस्ट राइट इट डाउन.
हो गया? रेडी सब? और ट्रिगर आपको क्या लगता है, एनवायरनमेंट से आ रहा है कि आपको लगता है कि उसके अंदर ही कुछ ऐसी चीज हो रही है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं? तो स्टिमुलाई आप लिखेंगे एक्सटर्नल, इंटरनल और नॉट अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर इट इज। रेडी? ठीक है, डिस्क्राइब बिहेवियर हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बेसिक्स जो बिहेवियर्स होते हैं ना, हमेशा आप बच्चों को इमोशंस सिखाएं। जैसे एंगर है तो आपके पास एक कार्ड अगर हो, मतलब कुछ ऐसा, तो या तो उसको बनाएं, जो हम स्टोरी टेलिंग में बनवाते भी हैं। वो हमारे पास एक और मैडम है जो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती है, पर आप ये टूल्स यूज कर सकते हैं कि जैसे एंगर है, क्राइंग है, जो भी बिहेवियर उसका आ रहा है, उसका एक आप कार्ड बना सकते हैं जिसमें आपको वो क्राइंग है, वायलेंट, हैप्पी, सैड, कंसेप्ट ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स होता है, और वो विजुअल के फॉर्म में है ना, उसको सिखाएं कि एंगर बिहेवियर का क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। तो ये सारी चीजें, बिहेवियर के जो एस्पेक्ट है ना, वो बच्चों को सिखाए जाने चाहिए, तभी उनको समझ में आएगा कि वो एंग्री है, सैड है, हैप्पी है। वो सारे इमोशंस वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा कि उनको डे टू डे लाइफ में हमेशा फैमिली के साथ जो है वो डील करना होता है। तो कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑलवेज पहले ही दिन से सिखाना चाहिए बच्चे को कि ये मेरे मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके साथ उनको कैसे बिहेव करना है, उनके साथ कैसे अटैचमेंट बनाना है, वो सारी चीज हम पहले दिन से सिखाते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ये स्टार्ट करिए। दूसरा कि स्कूल में उसके फ्रेंड्स वगैरह जो रहते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप उनको सिखाइए। तो ये हैंड्स ऑन टूल्स है कि आप घर में उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकल फॉर्म में भी कुछ थेरेपीज हम यूज कर सकते हैं, जैसे फुट और पाम हैंड मसाज। वो बहुत ही हेल्प करता है क्योंकि हाथ और पैर में आपके बहुत सारे एनर्जेटिक पॉइंट्स होते हैं। तो वो क्या है कि आपकी एनर्जेटिक सिस्टम को काम डाउन करेगा। आइस पैक ऑन द फेस, अगर फेस पे अगर आप आइस पैक लगाते हैं तो आपकी वेगस नर्व को वो स्टिमुलेट करता है, जो आपका अग्रेशन है उसको काम डाउन की तरफ वो लेके जाएगा। दूसरा, हमने बहुत ज्यादा ये नोटिस किया है कि समर डेज में बच्चों के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। तो कई बार उसकी वजह से ब्रेन इरिटेट हो जाता है। तो सिंपल ORS वाटर अगर आप समर में देते हैं तो उससे भी उसके बिहेवियर में शिफ्ट आती है। अगर वो रेडी हैं, दे काम डाउन है, और अगर कुछ एक्टिवली अगर कर सकते हैं तो हमिंग साउंड रहता है, जस्ट हमिंग साउंड इन फॉर्म ऑफ ये हमिंग साउंड की प्रैक्टिस आप डेली 2 to 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स अगर मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो वो भी आपका वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट करता है, जो आपका सिंपैथेटिक को पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट करता है। दूसरा कि गार्गल अगर कर सकते हैं तो गार्गल जरूर करवाइए। जो पहले के दिन में हम रूटीनली गार्गल की प्रैक्टिस करते थे, वो भी बेसिकली आपका मॉर्निंग में उठते के साथ ही हम अपना वेगस नर्व को स्टिमुलेट नेचुरली कर लेते थे। जो अपनी प्रैक्टिस में था वो सारा चीज हमने हटा दिया है अब। रात को अगर सोते समय अगर आप करना चाहते हैं तो आप डीप बैक मसाज दे सकते हैं, तो उससे भी काफी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स है वो सारे काम डाउन हो जाते हैं। और अगर फिजिकल फॉर्म में कुछ एक्टिविटी अगर वो लेना चाहते हैं, अगर गार्डन वगैरह, ग्रास वगैरह नियर बाय है, तो आप अपने बच्चे के साथ रात को एक वॉक लेके आए 10 से 15 मिनट, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उससे बात करिए। और अगर बच्चा कोई एनी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको करने दी जाए। घर में आप
अगर कोई हैवी एक्सरसाइज एक्टिविटी साइकिलिंग वगैरह या कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, या तो सिंपल सा ये है कि सिंपल योगा एक्सरसाइज अगर है इवनिंग मॉर्निंग में, भले आप 4 to 5 योगा उसके पोज सिखाएं जो बच्चा अपना कर सकता है, वैसा भी एक सिंपल प्रोटोकॉल, सिंपल एक्सरसाइज कुछ भी आप कर सकते हैं, बट एक फिजिकल एक्टिविटी इनका 24 आवर्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है वो हॉर्मोन्स के साथ कनेक्टेड रहती है। मूवमेंट करने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आते हैं, तो फिजिकल मूवमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपके हैंड्स ऑन टूल्स है, ओके, कि जो आप घर में इजीली यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम कॉन्शियस कनेक्शन के लिए। जनरली हम क्या करते हैं कि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे बच्चे के साथ है, तो दैट इज द ग्रेटेस्ट अटैचमेंट कि हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और ये नेचुरल है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट टू बी अ पेरेंट्स आपको ये चीज हैंडल करनी है, तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप इमोशनली जो भी प्रॉब्लम है वहां से आप डिस्कनेक्ट करेंगे फर्स्ट अपने आप को। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, आप अपनी थॉट पैटर्न्स को हैंडल कर पाएंगे, तब आपका जो डिसीजन होगा अपने बच्चे के लिए वो आप स्ट्रोंग बना पाओगे, और बच्चे को जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप ज्यादा फ्रूटफुली फैसिलिटेट कर पाओगे। तो कॉन्शियस कनेक्शन में सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि जनरली हमने ये देखा है कि बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी सफर होते हैं, और दैट्स वाई जो पूरी सिचुएशन है घर के अंदर वो डिस्ट्रॉय होता हुआ मैंने देखा है। तो बेसिकली इसको हटाना है, हम इमोशंस के साथ अटैच नहीं होना है, कॉन्शियसली अटैच हो, और फिर आप उनको हेल्प करेंगे ना तो आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे उस बच्चे के साथ। तो व्हाट इज कॉन्शियस कनेक्शन, इस पिक्चर में हमने एक क्लियर एक फोटो दे रखी है कि भाई एक एडल्ट है वो सारे बच्चों के साथ एंगेज है, हमको वैसे ही अपने बच्चे के साथ एंगेज होना है, बट मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जस्ट कनेक्ट टू बी अ human beings के you are understanding very well and you can help that child, उस फॉर्म में वहां पे आपको कनेक्ट करना है। तो कॉन्शियस कनेक्शन इज ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल अटैचमेंट विथ योर चाइल्ड, बेसिकली नॉट द इमोशनल अटैचमेंट। और हम ज्यादातर फिर क्या करते हैं कि वी आर कंप्लेनिंग, ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जब कंसल्टेशन के लिए भी पेरेंट्स आते हैं तो दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम बट दे आर जस्ट कंप्लेनिंग। तो जो हम कंप्लेन के फॉर्म में बात कर रहे हैं ना, दैट इज द साइन ऑफ वीकनेस कि भाई अब मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ टू बी अ पेरेंट्स, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। या तो तीसरा चीज ये है कि आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि ये मेरे बच्चे के साथ क्यों हो रहा है। तो ये चीजों में से हमको बाहर आना है, और अगर आप बाहर आके आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे तो देन देर आर अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन टू कम आउट फ्रॉम द दिस सिचुएशन, एंड मेनी पेरेंट्स हैज डन अ ग्रेट वर्क when they have taken a conscious decision behind all these problems। उसमें से अनुराग सर एक खुद भी हैं कि जिन्होंने इस सिचुएशन में से बहुत ही फ्रूटफुली बाहर आके इस चीज को सॉल्व करा है। वी कैन डू इट। तो ये चीज में से आपको बाहर आना है, पहले इमोशनल अटैचमेंट से बाहर आना है, कंप्लेंट मोड से बाहर आना है। दूसरा चीज कि कभी भी कोई बिहेवियर होता है जो कि ज्यादातर हम बच्चों के केस में नेगेटिव फॉर्म में ही फेस करते हैं, तो उसमें रिएक्शन और रिस्पॉन्ड नहीं करना है, जज नहीं करना है उसको, जस्ट बी अ प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। अगर आप इस चीज को अगर अपनी तरफ से हैंडल कर लोगे ना, तो हाफ ऑफ द वर्क जो बिहेवियर चाइल्ड करता है ना, उसमें आपका वर्क डन हो जाता है। कि डू नॉट engage emotionally, do not react, do not respond, just be a present। ठीक है, just be a present इस फॉर्म में कि I am just present।
मैं सिर्फ प्रेजेंट हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम नॉट रिएक्टिंग, जब तक कि वो एक कनेक्शन में फिर से वापस ना आए। अगर वो इंसिडेंस नेगेटिव हो गया है, बच्चा बोल सकता है, तो आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वो कन्वर्सेशन का वीडियो अभी मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगी कि वो बिहेवियर बेसिकली होता क्या है। अगर नॉन वर्बल चाइल्ड है ना, स्टिल मैंने ये देखा है कि अगर आप उसको विदाउट जज कि तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जस्ट टॉक, जैसे ही आप नॉर्मल चाइल्ड के साथ बात करते हो ना, योर मैसेज विल डेफिनेटली रीच टू दैट चाइल्ड। और ये बहुत 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 ही डीप एस्पेक्ट है, बिकॉज वी यूज इन अ डे टू डे थेरेपी, we never think whether he or she is understanding or not. We are just communicating with the child with their innate intelligence। जो अभी मैं आ रही हूँ उसके साथ जब हम टॉक करते हैं ना, तो the message will reach there, and then the brain will take their own conscious control of the aspect basically। तो हम जो आज बात कर रहे हैं, आप उसको डे टू डे लाइफ में एट होम यू यूज इट, and then you will get the lot of benefit out of this concept। अनुराग सर, ये वीडियो जरा आप मुझे दे देंगे? अच्छा, आप एक बार स्टॉप शेयर करेंगे? ओके। समझा क्या हो जाओ, अनुराग सर, एक मिनट पहले स्टॉप कर लेंगे। समझा क्या हो। जी। हाँ, पहले है ना, मैं इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा बता दे रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो है ना अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। ये बच्चा मेरा थेरेपी सेंटर में है, और थेरेपी सेंटर में उसको कुछ परमिशन चाहिए थी। तो परमिशन में उन्होंने किसी से परमिशन मांगी, स्टाफ से, और स्टाफ ने उसको ना बोल दिया। जनरली इसका ये प्रॉब्लम है, अगर ना बोलेंगे तो ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, इस कमांड को वो ले ही नहीं पाती है। और उसके बाद एक वायलेंस इंसिडेंट हो जाता है उस दिन के लिए, वो सब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ये इंस्ट्रक्शन था कि आप उसके साथ बात करें कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करके मिली। अब जब हम उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों का आंसर परफेक्टली दे रही है, जिसमें हम ब्रेन के तीन कंसेप्ट यूज करते हैं: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। और ये तीनों ब्रेन इसके अंदर एक्टिव है, और उसके पास जितना अवेलेबल कॉन्शियसनेस है उसमें उसने बेटर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है। बट उसका माइंड जो है वो ऑलरेडी पहले से ही प्री फीड है। तो उस प्री फीड को कैसे हटाना है ना, ये मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है ना, उसकी वजह से ये वायलेंट बिहेवियर हुआ। तो ये तीनों ब्रेन कैसे काम करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स में आएगा। पहले आप पूरी वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद में आप डिस्क्राइब करूंगी। समझा क्या हो जाओ, क्या समझाए? ये समझा क्या हो, इस स्पेशल चाइल्ड को कुछ ना बोले जाओ। और तुमने क्या बोला था जो गुस्सा आ गया? उन्होंने क्या बोला था तुम्हें गुस्सा आ गया? मोबाइल यूज नहीं कर सकते। तो और तुमने क्या बोला था पहले कि हमने किससे बात करनी है? विशंबर सिंह जी से। और तो तुम्हारे पास तो मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहता है, तो तुम खुद ही बात कर सकती हो, उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है? मैं पूछ रही थी पर उन्होंने मना कर दिया। पूछने की ज़रूरत ही क्या है? तुम तो स्पेशल चाइल्ड हो, तुम कभी भी कुछ भी कर सकती हो। जो पूछोगे तो मना ही तो कर देगा आदमी। मत पूछो, बिना पूछे बात कर लो विशंबर जी से। मम्मी डांटे तो, हैं? मम्मी डांटे तो उनसे, मम्मी से पूछो ना, उनसे क्यों पूछ रही थी? मम्मी डांटेंगी तो मम्मी से पूछो, है ना? क्लास के बीच में लाओ। तुमने गलत मैडम से पूछ लिया ना, तुम्हें तो मम्मी से पूछना था। डांटती तो मम्मी से पूछो। अब मैं पापा को फोन कर दूंगा, मुझे जाना है। ओके, तो इसमें जो इंसिडेंस जब हो गया तो उससे पूछा गया
कि आप क्या करना चाहते थे। तो उसने फर्स्ट अपना ईगो का डेफिनेशन दिया कि मैं तो स्पेशल नीड चाइल्ड हूँ, और मतलब मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मुझे तो पूछना पड़े, मुझे परमिशन चाहिए बेसिकली। तो परमिशन तो डेफिनेटली ली उसने, वो उसका कॉन्शियस माइंड है कि उसको ये पता है कि मुझे परमिशन लेना है। परमिशन लेना है तो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी अवेलेबल स्टाफ है वो स्टाफ के पास जाते हैं और परमिशन लेते हैं, और वो परमिशन डिनाई हो गई। वो डिनायल जो परमिशन हुई ना, वहां पे उसको प्रॉब्लम है। तो फिर हमने उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम परमिशन लेने ही क्यों गए, जबकि मोबाइल तुम्हारे पास था तो तुम कॉल कर लेते, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसने दूसरा आंसर जो दिया कि मम्मी डांटे तो अब मम्मी डांटे तो अब उसने क्या करा कि कॉन्शियस माइंड से इतना शिफ्ट करा कि मम्मी अवेलेबल नहीं है तो जो भी अवेलेबल एडल्ट पर्सन है उससे मुझे परमिशन लेनी है। अब उसका ईगो का डेफिनेशन ये है कि मैं तो स्पेशल नीड चाइल्ड हूँ, तो विदाउट परमिशन मैं कुछ कर नहीं सकती। दूसरा चीज उसने ये करा, परमिशन तो ली पर परमिशन डिनाइड हो गई, मम्मी तो अवेलेबल नहीं है। अब है, अब हम उसको एक अच्छे लॉजिकल फॉर्म में समझते हैं, ये मम्मी कौन है ना उसकी वो समझते हैं। समझ लीजिए कि वेरी फेमस पॉलिटिकल एग्जाम्पल अपने पास अवेलेबल है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट पॉइंटिंग आउट एनी पॉलिटिकल फिगर। कि भाई सोनिया जी और मनमोहन जी का केस है कि जिसमें सोनिया जी जब तक परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे तब तक मनमोहन जी कुछ कर नहीं सकते। मनमोहन जी के अंदर एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया है कि आपको किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे, मैंने 10 लोग खड़े करे हैं तो वो सब आपको हाँ ही बोलेंगे, आपको कोई ना नहीं बोलेंगे। तो मनमोहन जी के पास अपना कोई पावर नहीं है, पावर सिस्टम इज विद द सोनिया गांधी। तो मेरे पास मेरा कोई ओरिजिनल जो पावर है ना वो नहीं है, मेरे अंदर एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया है कि मुझे, मैं किसी से भी कुछ भी बोलूंगा मुझे जवाब हाँ मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो ईगो मैं बोल रही हूँ वो ईगो में जो मनमोहन जी, आप सोचिए कि इस बच्चे ने ईगो का डेफिनेशन ये दे दिया कि आई एम अ स्पेशल नीड चाइल्ड और मुझे परमिशन लेनी है। परमिशन किसकी लेनी है? सोनिया गांधी की। जो यहाँ मम्मी वो बोल रही है, यहाँ पे सोनिया गांधी इज द पावर स्टेशन। तो जब तक वहां पावर स्टेशन से आपको पावर नहीं मिलेगा तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। ये प्रोग्राम फीड है अंदर माइंड के अंदर, जो भी इंसिडेंट्स उसने एक्सपीरियंस करे हैं उसके हिसाब से। और मनमोहन जी को ये प्रोग्राम फीड है कि आपको सब हाँ ही बोलेंगे, कोई आपको ना नहीं बोलेगा। अगर आपने गलती से ना बोल दिया, ये हमें नहीं पता है कि ये प्रोग्राम कब बना है, अगर हमने उसको ना बोल दिया तो दूसरा चीज ये आ रहा है कि आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। मतलब मैं मनमोहन सिंह हूँ और मेरे पीछे जो पावर सिस्टम है वो सोनिया गांधी, आप मुझे ना नहीं बोल सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन जो है ना उसके माइंड के अंदर इसने क्रिएट कर रखी है। ये समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे थोड़ा फीडबैक देंगे सब। ये जो इंसिडेंस आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ? हेलो? आ रहा है आ रहा है। आ रहा है? ओके। तो क्या होता है कि जो एक्सपीरियंसेस अपने अंदर बना रखे होते हैं ना उसकी स्पेशल डेफिनेशन है माइंड के अंदर, एक प्रोग्राम के फॉर्म में फीड है जो हमको नहीं पता है कि ये क्या चीजें उसके अंदर है और क्या चीज उसने अपने माइंड के अंदर फीड कर रखी है। और उसमें एक जो रिस्पॉन्स आएगा ना वो पर्टिकुलरली फिक्स है। उसके आउटसाइड अगर आप जाओगे तो उसका एक बिहेवियर फॉर्म आता है, वो वायलेंट हो सकता है, क्राइंग हो सकता है, वो इट कुड बी एनी बिहेवियर बेसिकली। तो ये है ना उसका समझने का तरीका है जो मैंने 3 टाइप्स आपको बताया कि पहले आपको ट्रिगर ढूंढना है, ट्रिगर ढूंढने के बाद आपको ये ढूंढना है कि वो बिहेवियर कौन सा आ रहा है, और तीसरा फिर उसको क्या चाहिए था जो उसको नहीं मिला मिला कि वो बिहेवियर जो है उसका नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जा रहा है। और साउंड कम करो। उसके अंदर आपके तीनों माइंड जो है ना वो काम करते हैं, तो आपको वो तीनों एस्पेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं।
तो ये टू बी अ थेरेपिस्ट या टू बी अ डॉक्टर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और आपको उसको अब घर में कैसे इजीली हैंडल करना है ना, वो मैं अब आपको बताऊंगी। मैं शेयर कर रही हूँ अनुराग सर। ओके, तो घर में हम क्या कर सकते हैं कि हमेशा हमको क्या है कि उनके नेगेटिव एस्पेक्ट से कनेक्ट नहीं करना है। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट with their strength. तो strength कहाँ पे है ना, that we need to find out, and we always practice that connect with the strongest aspect of the self, but not the weak or negative aspect of the self. So inner child of happiness and peace, to be a spiritual person, we all want to be happy and peaceful. So that is our inner core aspect, and it is already present there, but it is covered by all these experiences. So we have no relationship with that bad aspect at all. We need to always connect with the inner child, which is always happy and peace. And how to, that I will explain you now. Behavior is negative mind reaction. At that time, never connect with logical mind. Do not try to understand it, because that is the feeded program within the mind, so we cannot solve it logically. So do not react at that time, just be present in that moment and connect with the inner self, which is deep inside that child. I think that photo is clearly नो ओके, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, शायद क्विक एक्सेस दिखा रहा है। okay. वो आपने शायद स्क्रीन से जो भी करना है दोबारा। एक सेकेंड। अभी शेयर हो रहा है सर? अनुराग सर, अभी क्विक एक्सेस वाला फोल्डर शेयर हो रहा है। फोल्डर शेयर हो रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है क्विक एक्सेस कोई फोल्डर है जिसमें कॉन्शियस कनेक्शन पे आपने क्लिक किया है, लेकिन वो खुला है, लेकिन शेयर। शेयर नहीं हो रहा है। आप अल्ट टैब दबाइए, अल्ट टैब, अल्ट दबाए रखिए, टैब दबा दीजिए। अब छोड़िए, टैब रिलीज करिए, 2-3 बार से करिए। ओके, एक बार रिलीज करिए, फिर दूसरा बार, 2 बार दबा के फिर रिलीज करिए। टैब 2 बार दबाना, अल्ट दबाए रखिएगा। जस्ट अ सेकंड सर। अभी भी क्विक एक्सेस। हाँ हाँ हाँ, अब खुल रही कोई फोल्डर? हाँ, खुल गई। मेरे पास नहीं खुला। दिख रहा है सर अब? नहीं। अभी भी आप नहीं आ जब रहा। आप स्टॉप शेयर करिए, मैं फिर से बताता हूँ। हाँ। स्टॉप शेयर करिए। अब शेयर पे दोबारा क्लिक करिए। हम्म, अब आपके ऊपर हाँ, सबसे लेफ्ट साइड में स्क्रीन बटन आया होगा, इंटायर स्क्रीन, जस्ट लेफ्ट सेकंड। साइड में। हाँ, मैंने शेयर करा। नहीं, इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करिए पहले, अभी शेयर मत करिए। इंटायर स्क्रीन
लेफ्ट साइड में टॉप पे टायर स्क्रीन आ रहा होगा, हाँ एंटायर स्क्रीन आ रहा है। उसको क्लिक करिए तो ब्लू हो जाएगा। हाँ अब नीचे एक शेयर बटन है, उसको शेयर कर दीजिए। अब जो शेयर करना चाह रही है वो स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, अब इसको पीपीटी मोड में ले आइए। ठीक है। राइट। अब ठीक है। हाँ, ओके, तो हम यहाँ पे थे कि ये सारा इंसिडेंस जो हो जाता है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे घर में, क्योंकि उस समय वी डू नॉट हैव एनी टूल टू help them out. So always connect with your inner child of happiness and peace. We do not have to connect with that unconscious mind or subconscious mind, or we do not have to react in that situation. Basically, at that time, never connect with the logical mind, because in such a case, when the behavior is happening, that reactions are coming from the subconscious or unconscious mind. So at that time we cannot connect logically with that child. So instead of that, just connect with the inner child. Inner child is basically feed with the happiness and peace, and that is the natural inbuilt program within you. So just be present there, do not react or respond in that situation. Okay. Or violent situation is sometimes the child is very violent and physically it is hurting, so best option is that he just escape from that situation at that point till he settle down that violent reactions. And if you feel that you are overwhelmed in that situation, just give a space to your time too. Breathing exercise after overwhelming reaction for the parents to handle themselves. Just calm down, just take a deep breath and just relax. First, handle yourself when the situation is that when both the things are not able to handle, when the child has reached up to a violent on a physical level. And visualize that you are just connecting with the child with unconditional love, no reaction, no action, nothing. Just be there and just be there with unconditional love. Do not do anything in that situation. And the exercise of the blessing bowl, that one sentence you can put in your energy, like day by day, you can write it down also. Day by day, in every day and every way, you are feeling better and better. Feel these words in a blessing bowl of light energy and bless your family, bless yourself, and bless your child. You can write it down day by day, in every day and every way. You are feeling better and better, and these ball of exercise you can use for yourself, for the family, and for the child. मैं वापस से एक बार पूरा रिवाइज कर देती हूँ कि because many people have not joined from the first. So this is all about the conscious connection. You have to connect heart to heart with unconditional love. That is all about the conscious connection. Do not have to react or reactions. Nothing is there. Just be present, unconditionally there. How can we identify the behavior? What is the trigger in the behavior? That why this behavior is happening? It's internal or external. What kind of behavior is coming? It's a heating, crying, using a word, sitting up quietly. It could be any kind of behavior response. This is the example of it. And why they have done: to gain attention, avoiding a task, receiving a toy. Toy is an emotional need too. So it's a very umbrella term. Toys. There could be anything in
at the place of toy. And sometimes if we are not understanding, just write it down. I am not understanding why these things is happening, but this is the three aspect of behavior you can observe. Third, the trigger could be a external or internal. Something is strong negative emotions bothering them, or sometimes they are connecting with the environment and that triggering a response. Describe the behavior of child. That's we have already done. Now we are going to discuss one by one and teach them by visual card, anger, crying, violent, happy, sad, all these kind of emotional response, whatever needed for your child. Concept of the family, how to connect with the friends, express visually by visual card. You can add a story form, and in 24 elements Vedic model, we clear this pattern. At home, what can you do? Foot and hand massage, because there are a lot of energetic points that will help you to calm down. Practice every day. Ice pack on a face that stimulate your vagus nerve. In a summer day, sometimes electrolyte imbalance are also creating a problem. So give ORS in summer days. If they are ready, give them a humming sound exercise every day just by doing start with 1 2 3 to 5 minutes every day, evening and morning. Gargle with the water, the same principle that stimulate the vagus nerve and that's help you to calm down. Deep back massage at the night if they need it. Quality time spending by walking a grass in the evening time if you have facility of it, and physical activity is needed because that help you to balance your hormones. Physical activity is a very important to keep your hormones in a balance. Now conscious connection is just be present, do not react, just be present is helping a lot to your child because they feel safe and calm down in that moment if you are not reacting or responding. Most of the time we are complaining, we need to come out from this. Do not complain, because complaining is a sign of a weakness. You do not have a solution, or I'm not able to accept. Just come out of all these things and take your own conscious control and try to help to be an adult, to be a parents, and to be a normal conscious person. How can we solve this problem? Just be present without a judgment. Do not judge in that moment of a stressful. Just be a present. That is the motto of this session, basically. If the child is ready to do conversation afterward, then do conversation, communication, why they have done it, and give them a lead. What should they do? They should ask, they can inquire, so we can help them. We can help them to calm down their emotions even. And gradually they realize that, and always talk in a form of a normal person. Never think that he or she will understand, because we have done a lot of practice in that in our clinic. We never judge any child whether they are understanding or not. We are just communicating with them, and that communication reach to their core aspect of the consciousness. This video we have already discussed in a form of Manmohan Singh and Sonia Gandhi. Still, I'm describing in a few words that the control is in with the Sonia Gandhi, and Manmohan Singh has to just follow the instruction, and the instruction is that you have to say yes. Feedback is a yes. They cannot listen and no. So that kind of programming is there in a child's mind. Sometimes we don't know, and the behavior form will come. So this conscious, subconscious, and unconscious aspect of the mind is not integrating because it's already fed with the some programming. We need to release that also, and just connect with the inner child with happiness and peace. And this is your inner child. It is everywhere in everybody, whether you or in your child. So connect with that aspect of the mind where the real consciousness, real intelligence,
real core is present. So we always need to connect with that part, and you will always get a result 100% if you practice it properly. Violent form behavior, then just leave that place. And if you are overwhelmed during that period of time, just do a breathing exercise, just disconnect emotionally. Do not think logically anything at that time. Just disconnect and calm down yourself and give space and time to the child also to process their emotions. And always visualize, just you are connecting unconditionally with the child. Do practice, then gradually you will learn how to connect unconditionally with the child. And always practice with the blessing ball of light day by day. In every day and every way, you are feeling better and better. Feel this word with the energy and bless yourself, bless your family, and bless the child. Okay, so this is the concept of this session, and now we are opening for conversation. Before opening the session, you can stop sharing. Yes. I'll just make it clear that I have given a Zoom link to those who in cognitive wellness, but the question and answer can be asked by those who have paid for the session. In case someone feels that they want also help, I'm just pasting the registration link. They can do for next session, which will happen possibly next week, but they can pay 99 rupees. This is just to avoid, just to make sure that those who have paid, they get their problem resolution properly. So here, Anis, everyone has been made co-host who have done this session on paid basis. Anish ji, in case you want to ask some question, you can unmute yourself and ask the question. Imran. अनीश जी दोबारा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. सॉरी, आई मेड यू म्यूट. डॉक्टर हिना, आपको भी अनम्यूट करना पड़ेगा. हेलो. या अनीश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? Ma'am, actually, how to when he's showing behaviors, right? How to connect with him? Can you please explain one more time? फर्स्ट एक्सप्लेन मी, जो मैंने आपको बोला था कि डिस्क्राइब करिए अपना बिहेवियर, उसके 3 पार्ट्स मुझे बताएंगे क्या आप? Behavior, ma'am. हाँ, बिहेवियर में जो मैंने बोला था कि आपका जो मोस्ट प्रोमिनेंट बिहेवियर है, उसका ट्रिगर कहाँ से आ रहा है और वो बिहेवियर कौन सा है और आपको क्या फील हो रहा है, वो 3 एस्पेक्ट आपने लिखे हैं क्या? No, ma'am. I actually joined at the middle of the session. मिडल ऑफ द सेशन. ओके, ठीक है. हाउ टू कनेक्ट में क्या है कि हमने 3 पार्ट करे हैं माइंड के, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड. तो उसमें क्या होता है कि हमको इस तीनों से कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करना है, बट उसके अलावा हमारे पास एक डीपेस्ट कोर एस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग का रहता है कि जो साइलेंट ऑब्जर्वर हम उसको बोलते हैं. आपको डायरेक्टली सीधा उसके साथ कनेक्ट करना है. जब भी कोई ऐसा बिहेवियर आता है, उस समय यू डू नॉट हैव टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड. अगर फिजिकली वायलेंट है तो यू जस्ट हैव टू लीव दैट प्लेस, गिव देम अ स्पेस एंड टाइम टू हैंडल दैट बिहेवियर एंड यू जस्ट लीव. तो आपको फिजिकल हार्म नहीं करेगा. अगर इफ इट इज नॉट फिजिकल, then do not leave the place, just be there, but do not react or respond to that negative aspect, and just connect with the core intelligence of the person. Okay. Are you getting me? Yeah. I am getting. Yes. So you practice in a day-to-day life. Within a 20 to 21 days, you find a change in behavior of the child at home. Sure. Yeah, if he shows the behavior like aggression, hitting, or going to attack or someone like that, I should vacate that place and give him a comfortable environment. Yes. Always do that. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. हेलो मैडम. Yes.
This is Dr. Imran here. Yes, please, sir. Madam, as I spoke you earlier, no, Yes. after the session, I asked you that I will speak after the session. So Yes. one of the very much prominent behavior which my child, my daughter, 9-year-old, is showing is she is having a very much affinity towards making noise. Steel vessel noise she is continuously making. If we want to avoid that and we want to distract her from that sound and we want to involve in other activities, how should we do, madam? Because again, if we take her from that activity and we will take her to solving puzzles or any other activity, then also she will drag us and she will be very much reluctant, and again she will start that activity, means making noise with the steel vessel. So what will be the right way to stop this or just to mitigate this problem, madam? No, you do not have to stop these things, because this is the protective mechanism. Whatever the emotions and thought patterns she has created, she is using this sound to calming down that emotions and thought patterns. So let them do that things. But it will my elder daughter is in the 10th standard. It is making a very much inconvenient, or I can say that some pathetic situation for her to study. She is not Yes, concentrating. I understand that. That's why I'm saying you, this is the things, this program is how to handle a child at home. But everything you cannot do at home, then we do have a 2 programs for it, that visual learning program, and other is a 24 elements Vedic model. That deepest aspect of that unconscious and subconscious emotion we are clearing in that area, that you have learned, that whatever the videos example I have given you, did you understand that things? Yeah. We are breaking down that pattern basically, so that sounds and what emotions are connecting with her. So we work on that emotion and thought patterns in a 24 elements Vedic model. We just break down that emotion and thought patterns for what she is using a noise. When the emotions and thought patterns or negative experience are not there, at that time she naturally or automatically she will stop the sound. Otherwise there is a no another way we can stop that sound. So what will be that 24-hour elements, that whether you are organizing in the future or it is already there? We are already doing, many people have already enrolled in it, and within a 5 to 10 sessions there are a lot of changes in a behavior pattern where we cannot able to change by regular therapy. That's why we have developed a 24 elements Vedic model. It is the fastest and easiest way to handle all these things. Okay, so for that purpose I have to approach to sir, or what we have to do? Yes, you have to approach Anurag sir after that. Anurag sir will connect with you, and then you can plan for 24 elements Vedic model too. Its name is 24 elements Vedic model. Vedic model. Okay. Okay. Fine. Thank you. Yes. From my side, I'm over. Yeah. Hello. Okay. Okay. So Sahel Jafarji, in case you can open your mic. I'm just giving you unmute message. I think she's trying to open, but somehow it is not getting. Okay. Till that anybody, this Aditya sir? Aditya has not enrolled, so we'll take. Aditya has been participating earlier. हाँ Sahel Jafarji बताइए. हाँ हेलो हाँ Yeah. मैम हाँ हेलो Yes. हाँ हेलो मैम हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत हिटिंग वगैरह होता है, तो ऐसा जब हिटिंग हो जाता है तो हम उसको टाई अप करके छोड़ देते हैं। तो आपने बोला कि आप उस जगह से चले जाओ, तो हम घर में कैसे जाए मैम, वो तो इतना हिटिंग करता है। मैं नहीं समझी आप क्या एग्जैक्टली कैसे जाए, मतलब? नहीं मतलब उसका ट्रिगर हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है, उसका ट्रिगर हो जाता है और वो हिटिंग हो जाती है। तो वो हिटिंग में मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से हिट आपको है ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इतने समय से अगर वो ट्रिगर आ रहा है तो आप मतलब ये ऐसा कौन सा ट्रिगर है कि जो एकदम से उसका वायलेंट बिहेवियर में कन्वर्ट हो जा रहा है, कि जो सीधा रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है।
सो आइडेंटिफाई द अच्छा ट्रिगर। आपको थोड़ा 20-21 दिन अगर आप यू ऑब्जर्व, तो एटलीस्ट वो ट्रिगर घर में ना होना, उतना आप केयर करेंगे ना, तो भी वो वायलेंट बिहेवियर में कम हो जाएगा। और दूसरा चीज की कभी भी है ना, नेवर थिंक ही विल डू अ नेगेटिव थिंग, ही विल डू एनी टाइम नेगेटिव थिंग्स। तो आप क्या है कि कंटिन्यूस एक मैसेज उसको दे रहे हो पैसिवली एनवायरनमेंट के थ्रू, और वो उसके अंदर पास हो रहा है एनर्जेटिकली कि वो कभी अच्छा भी अच्छा। वायलेंट होगा और वो आपके ऊपर अटैक करेगा। उसके बगैर ये आपको थॉट पैटर्न आपके अपने में से रिलीज करनी है। और मैं जो आपको बोली कि आपको बिल्कुल जज नहीं करना है नेगेटिवली और पॉजिटिवली उसको, और जो एक नॉर्मल बच्चे की तरीके से जैसे आप एक कम्युनिकेट और कनेक्ट करते हो ना, वैसे आपको उसके साथ कनेक्ट करना है। तो वो आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज के लिए। अच्छा हाँ, ये तो डर तो मैं रहता ही है कि मतलब वो अभी कब आके मुझे मारेगा, कब आके मुझे ये थॉट हाँ तो बट मेरे इसमें बट आप रहता ही है, 24 घंटा आप रहता उस ही है। थॉट पैटर्न, हाँ वो थॉट पैटर्न आपको हटाने में 21 डेज आपको भी थोड़ा लगेगा, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को अब ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस चीज को कितने समय से फेस कर रही है, तो दोनों के अंदर एक एक्शन रिएक्शन क्रिएट हो गया है। तो पहले तो अच्छा उसको तो हम एक्शन रिएक्शन में से अभी रिलीज नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज नॉट इन अंडर कंट्रोल। सो बेटर कि यू चेंज योर पैटर्न फर्स्ट, अच्छा। है ना। तो ये हाँ पैटर्न चेंज होगी एक पार्ट के अंदर, तो एटलीस्ट क्या है कि वो रिएक्शन को क्या है कि जाने की जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर हम्म ओपनिंग अ स्पेस व्हेन यू आर इन अ फियर। जब आप हम्म डरे हुए हैं तो यू आर गिविंग अ स्पेस टू दैट माइंड कि उसको एक हावी होने का मौका मिल रहा है आपके ऊपर, तो वो अटैक करेगा आपके ऊपर। तो पहले तो आपको अच्छा वहां से डिस्कनेक्ट करना है, आपको नॉर्मल रहना है, फियर बिल्कुल नहीं रहना है उसके अंदर। आप 21 हम्म। डेज उसको हेलो। वी आर लिस्निंग। हाँ मैम स्टॉप हो गया। अच्छा, मैम का स्टॉप हो गया, ओके। हाँ मैम का स्टॉप हो गया। मैं भी इस लाइट गई होगी ऐसा लग रहा है। वेरियस रीजनिंग है बोलो, एक रीजन नहीं है। तुम भी पूछो क्वेश्चन। है ना, ट्रिगर आइडेंटिफाई करो, वेरियस रीजन आइडेंटिफाई। ये क्या आ गया? I think she lost. I'm just messaging her. डॉक्टर हिना, अगर आपने ज्वाइन किया है तो अपना हैंड रेस कर दीजिए, तो मैं आपको नाम चेंज करके होस्ट बना दूं। डॉक्टर हिना, अगर आपने ज्वाइन किया है। देरी था ना बोटे। अच्छा, शी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम।
अभी शी विल ज्वाइन विद इन कपल ऑफ मिनट्स। मैं आपको अनम्यूट करने का एक मैसेज देता हूँ। Zafar ji, it may take some time for her because your question is specific. Meanwhile, through iPhone, someone is asking some question. Let me try to unmute him. कौन थी वो? हुई ही ना। Yeah. Okay. Meanwhile, anyone wants to have a session because someone might have missed to join this webinar because they have not registered through the payment gateway of 99 rupees. This was only for a serious attendance, so that it is not a regular webinar which I used to conduct every Sunday at 11 a.m. It is something where a person who are having some problem which certainly requires a lot of attention and work to be done. Dr. Hina got engaged with us around 3-4 months back, and after that we have taken her help for many students who were coming into our training program in Jaipur. And when we started seeing the benefit out of that, then I thought that this benefit should reach to many people. I'm making you co-host, Dr. Hina. Yeah, now you can unmute yourself. Hello. Yeah. I've changed your name also. Okay. Uh, So sorry, it was disconnected because of this Wi-Fi light was not there. Sahel Zafar was asking some question. Yes, please. Hello. Yes. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. आप मतलब अपना नाम बताइएगा। मेरे को मेरे बेटे का प्रॉब्लम वायलेंस, थोड़ा ऐसे गुस्सा होता है जब लोग उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता है। मतलब उसको पार्क में जाता है ना, तो हाँ, वो उधर लोग कोई उसे बात करेगा, सब लोग तो आपसे बात नहीं करेंगे, सब लोग फ्रेंडली नहीं मिलेंगे। पर उसका यही है कि एक तो उसको मोटे लोग पसंद है, पता नहीं उसको कौन सी शक्ल के लोग पसंद है जो और आदमियों से ये प्रॉब्लम है। मतलब कोई आदमी पसंद आएगा, अब उसको फ्रेंडशिप करनी है तो वो जाएगा उनके पास, स्पेशली मोटे लोग, उनसे हाथ मिलाएगा और वो अपना नाम बताएगा और फिर बोलेगा मेरा दोस्त बनो। अब जरूरी तो नहीं है कि सब दोस्त मतलब उनसे बात करने की कोशिश करेगा। अब कोई वॉक कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, आप बीच में जाके बोलोगे तो ये मतलब अच्छा नहीं होता है ना। अब मैं उसको ये बात समझाती भी हूँ नॉर्मली, तो भी वो नहीं समझता है। बोलता है फिर मैं किसको दोस्त बनाऊं। फिर वो एक इमोशनल ड्रामा करेगा, अटेंशन, कि मैं फिर किसको बनाऊं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, ये है। एक तो उसका ये प्रॉब्लम है, और दूसरा वो बोलेगा मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, बच्चे नहीं खेलते हैं। अब छोटे बच्चे, मेरा बेटा 28 ईयर ओल्ड है, वो उसका खाने का भी थोड़ा 2-3 इश्यूज है, ऑब्सेशन है कुछ खाने की चीजों से, तो उसको वही रोज चाहिए। अब हम उसको रोकते हैं तो चिढ़ता है, फिर बोलता है मुझे कुछ अलाउ नहीं है, ना मुझे खाना अलाउ है, ना मुझे खाना बनाना अलाउ है, ना मुझे दोस्त बना अलाउ है। मतलब मेरे को कुछ नहीं अलाउ, तो मैं क्या करूं। तो इस तरह से, और फिर ना जैसे मतलब पार्क में किसी ने रिफ्यूज कर दिया तो वो दिमाग में बैठ जाएगी बात। अब वो बोलेगा मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ चलो पार्क में, उनसे बोलो कि ये मेरे से क्यों नहीं, उनसे पूछो मेरे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। अब वो बात जो है मैं समझाती भी हूँ कि सब दोस्त नहीं बन सकते, जैसे नॉर्मल आप बोल रहे हो भाई नॉर्मल बात करो, बट उसको वो बात दिमाग में नो वाला जो पॉइंट है, नो इसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, आपने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया जो अभी हमने डिस्क्राइब करा उसमें? मैंने आज थोड़ा ही अटेंड किया, एक्चुअली मैंने लेट देखा तो मैंने लेट अटेंड किया, बट आप जो बता रहे थे थोड़ा बहुत, जैसे मैंने देखा वो कृति का, तो
उसका भी यही है, नो नहीं सुनने का है। तो जीत का मेरे बेटे का ऐसा नहीं है कि हम उसको हर चीज में नो नहीं बोल, उसको सिर्फ ये रिफ्यूजल होता है ना, जो एक्सेप्ट नहीं करता है इसको बात करने के लिए, दोस्ती के लिए, उधर उसको एंजाइटी हो जाती है, फिर वो बात लेके बैठा है। अब ये धीरे धीरे वो अपने आप से बात, मतलब अपनी दुनिया में रहता है और अपने आप से बैठे बैठे वो गुम हो जाता है, अपने आप अच्छा, से बातें करने लगा हाँ है। वो, जी जी मैं समझ गई। मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे वो एग्जाम्पल वीडियो में देखा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों के जो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का जो एक इंटीग्रेशन है ना, वो ब्रेक हो चुका है। और जो आप बोल रहे हैं कि उसको अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, फ्रेंडशिप करनी है पर फ्रेंडशिप में उसको कैसे करना है, कैसे अटैचमेंट में जाना है ना, वो उसका ब्रेक हो गया है। दूसरा चीज आप फूड का बोल रही है, तो अटैचमेंट नहीं मिलता है तो क्या कि इसको हम इमोशनल ईटिंग बोलते हैं, कि वो फिर अटैचमेंट फूड से बनाता है बेसिकली। हाँ, वो ही हो तो क्या गया है कि है। वो उसके फूड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और तीसरा लेयर जो उसका है कि वो डिनायल होती है, तो वो उसका ब्रेन जो है एंजाइटी में, तो वो पूरा अनकॉन्शियस माइंड की एक सर्किट है कि जो ऑलरेडी उसके अंदर प्रोग्राम्ड हो चुकी है। तो ये प्रोग्राम्ड आप इसमें हैंडल नहीं कर सकते। इसमें हमने क्या करा है कि घर में थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए, बिहेवियर को हैंडल कैसे करना है, कनेक्शन आप अगर कॉन्शियस बनाएंगे तो क्या है कि आपको उसके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट नहीं करना है। बेसिकली टू बी ए ह्यूमन बीइंग ही आपको उसके साथ कनेक्ट करना है कि भाई तुम्हारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है। और ये पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं ना, वो हम 24 एलिमेंट्स में ही ब्रेक कर पाते हैं, क्योंकि इसके अलावा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का पैटर्न रिलीज करने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है बेसिकली। और ये फास्टेस्ट है। जितने भी साइकोलॉजिकल मॉडल्स है ना, उसमें काफी ऐसे केसेस हमने लिए हैं कि जिसमें वो मॉडल प्रैक्टिकली फेल है, तब जाके हमने इसको इसमें लिया है कि 24 एलिमेंट्स में पैसिवली यू कैन ब्रेक डाउन दिस पैटर्न। और ग्रेजुअली जैसे पैटर्न ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर आप उसको प्रैक्टिस करवाओगे तो वो अटैचमेंट उसके पॉजिटिव बनेंगे। और जब पॉजिटिव अटैचमेंट बनने बनने का ब्रेन समझ लेगा लॉजिकली वो चीज, फिर उसके अंडरस्टैंडिंग में आएगी ना, तब जाके वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है बेसिकली। तो ये जो है ना सारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, फूड भी प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वो नहीं मिलता है तो फिर एंजाइटी होती है, और अटैचमेंट मुझे बनाना नहीं आता है, तो ये विशियस साइकिल जो है ना वो चलता ही रहता है बेसिकली। हम्म, हेलो। अच्छा, हाँ हाँ, तो तो उसको वही है। ब्रेक करना है फिर हमको। हाँ, तो वही आप मुझे बताएं क्या किया जाए, क्योंकि मैं कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ लोगों से, नए नए लोगों से, और वो भी आदमियों के पास जाके मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भाई आप इसको हेलो बोल दो, बस कुछ नहीं। मतलब किसी ने रिफ्यूज कर दिया ना, तो मुझे उधर जाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है लोगों से कि आप बस, आप भले दोस्ती मत करो बट इसको हेलो बोल दो। ये जी जब तक वो एक्सेप्टेंस देखता है तो फिर वो छोड़ देता है। जो इजीली उसके साथ फ्रेंडशिप बात करता है, उसके पास ये जाता ही नहीं है, जी उनके जी पास अट्रैक्ट नहीं होता है। और यही बात फिर, हाँ, काम करने में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। उसको कोई काम कराते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में देना चाहती हूँ, जैसे कि तेरे को पैसे, यू हैव टू अर्न मनी, क्योंकि ऐसे तो वो काफी स्मार्ट है, लेकिन उसको बिल्कुल काम करने का शौक नहीं है। उसको पैसे नहीं कमाने का है, उसको काम नहीं करने का है, मतलब। और बस पूरा दिन जब पूछो तो बोलेगा मुझे ग्राउंड पे, प्ले ग्राउंड जाने का है, मुझे खेलना है। बिकॉज उसका वो बात पूरा नहीं हुआ है, तो वो बस, उसको रोज नए लोग चाहिए, नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना है। वो उसकी जो एक थर्स्ट होती है ना, वो बुझती नहीं है। मैं चाहे आपको वो बोल रही हूँ कि वो क्या है कि अनकॉन्शियस थ्रस्ट है, तो वो कभी बुझती नहीं है, उसको अब हटा के जड़ मूल से फेंकना ही पड़ता है। क्योंकि वो चीज अब ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, अब उसका टाइम भी चले गए होते, उसके लिए अब कोई हमारे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। तो बेटर है कि जैसे अपन मोबाइल में कैसे ऐप जो अपना आप यूजफुल नहीं है तो वो हम डिलीट कर देते हैं, ताकि वो बार बार आपके सामने आएगा नहीं। तो बेसिकली अब इसमें भी यही करना पड़ता है कि जो ये प्रोग्राम है, वो एक ऐप है, वो नेगेटिव फॉर्म में है कि जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको हम 24 एलिमेंट्स वैदिक मॉडल में वहां से क्या है कि डिलीट कर देते हैं तो वो बेसिक। कैसे, ये 24 एलिमेंट्स कैसे करने हैं? अगर उसके लिए सीधा आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो अनुराग सर से बात कर लीजिएगा। अनुराग हाँ, सर को उसके लिए डिटेल में सारी चीज बता देंगे फिर। ठीक है। और यही सेम उसका बिहेवियर बचपन से,
एक आप जो मैं आपको बोली ना कि आज मैंने डिस्क्राइब करवाया था, आप है ना वो अभी शेयर कर देंगे, 2 से 3 स्लाइड है, आपके जितने भी बिहेवियर पैटर्न है कि बिहेवियर 1 2 3 4 वो सारे आप लेयर्स लिख लीजिए। और फिर हम गोल सेट करेंगे कि फर्स्ट हम इसको हटाएंगे, फिर दूसरा, ऐसे बहुत सारे लेयर्स है, एक बिहेवियर नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए आपको है ना वो सारे बिहेवियर राइट डाउन करने हैं, उसका ट्रिगर आपको पता है तो ट्रिगर लिखिए, जो आपने बताया उसमें अटैचमेंट की प्रॉब्लम है, फिर आप दूसरा बोल रहे हैं अभी क्रिकेट वाला आ रहा है, मतलब वो एक लेयर बाय लेयर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, आप उसको लिख लीजिए जो भी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, और जब हम 1 to 1 फिर कनेक्ट करेंगे ना, 1 to 1 में आपका गोल सेट करेंगे कि फर्स्ट बिहेवियर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन सा है, पहले हम उसके ऊपर काम करेंगे, फिर दूसरा ठीक है। तीसरा, ऐसे लेयर बाय लेयर उसको खत्म करते जाओ, तब जाके वो क्या है कि एक प्रोडक्टिव माइंड एक्शन में आएगा फिर। हाँ वही सेम उसका एक तो ये काम करने के हिसाब से जब काम बोलेंगे तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करेगा, कोई गेस्ट आएगा तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करेगा। वो और अटैचमेंट से आता है ना, अटैचमेंट उसको नहीं मिल रहा है और वो देख रहा है कि दूसरे को हम अटेंड कर रहे हैं, गेस्ट को, तो उसका ट्रिगर हो जाता है, आप समझ रहे हैं हाँ हाँ कि आप मुझे क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो, आप इनको क्यों कर रहे हो, उसको वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगा, अगर उसको जरा सा भी कम मिलेगा ना अटेंशन, वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो और कुछ मूवी के सीन्स भी देखता है, हम्म, मतलब सालों से, बचपन से, फ्रॉम द एज ऑफ 5-6 साल की उम्र से कोई मिल गया और कभी खुशी कम, जैसे एक बुली कर रहे हैं बच्चे को, वो वाले Exactly. सीन्स। आप ये जो आप मुझे बता रही है ना वो सारा नोट डाउन करो, अनुराग सर से कनेक्ट करिए, 1 to 1 सेशन में आप आइए, और उसमें है ना ये एक एक बात, एक एक आपका जो मेन इश्यू अभी सरफेस पे ना, जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी कर रहा है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो वो आप उसमें मूवी सीन, आप क्रिकेट, फूड, जो ये अटैचमेंट बाहर जाते हैं वो सब लिखिए पूरा 1 by 1। ओके ओके, और फिर उसमें से एक के ऊपर एक हम काम करते जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर आउट हो जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। और तब तक कॉन्शियस कनेक्शन आप प्रैक्टिस करिए घर में। कॉन्शियस कनेक्शन जिसमें ब्लेसिंग होती है, हाँ, ब्लेसिंग होती है जी, तो जिसमें बस जज नहीं करना है बिल्कुल आपको कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है? उसको जब जज नहीं करना है, उसको कोई प्रॉब्लम है या उसकी कोई नीड है। अच्छा, तो ब्लेस कैसे करना है फिर? वो आपने पूरा सुना नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अनुराग सर फिर देखते हैं कि हम उसको फिर वीडियो, कैसे वीडियो प्रोवाइड कैसे करें। शेयर कर सकते हैं देखते हैं हम उसके हाँ, बाद। वो देखेंगे हम फिर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो दैट वाज वंडरफुल। मैं जीत की मदद से तो टच में रहूंगा, और एनीवन हु वांट्स टू टेक फर्दर हेल्प, दे कैन बी पार्ट ऑफ नेक्स्ट वेबिनार, and I have already given the link where they can do all the what right details and do it, so that we are able to help everyone, and slowly we are going to expand this program, because I have found this non-conventional approach is giving support to those who have taken the conventional approach and could not, now they are not getting any result out of that. So that is how I was I invited Dr. Hina to support not many students whom I know, and they are taking her help. Their parents are now feeling that it is giving result. At least they are reaching to somewhere. And but every student takes different time to reach that level. I'm giving here the link again so that you can participate in next webinar. Yeah. Anyone has any other question, they can raise the hand and then I'll make them unmute. Those who have already paid and part of this, they have shared their Mute नहीं issue. होगा, unmute होगा। बोलो, हेलो हाँ, यस, हेलो सर। जफर जी बताइए। हाँ हाँ, वही मैंने आपको बोला था कि जब हिटिंग सेशन होता है, मतलब वो जब हिट करता है हमको, हम उसको हिट मतलब ये करते हैं, तो वो सिचुएशन में हमको आपने बोला कि जगह छोड़ के चले जाना चाहिए, तो हम उसको एक जगह पर
बांध देते हैं, तो बांधने के बाद उसका बहुत शाउटिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। तो वो सब हमको इग्नोर करना है क्या, कब उसको पास जाना है, कैसे हमको रिएक्ट करना है वो सिचुएशन में? अभी आपने जो तरीका बना रखा है ना, आप उसमें जो है वो फॉलो करिए और वहां से हट जाइए। वो शाउटिंग वगैरह कर रहा है, आप उसको अभी इग्नोर करिए, डिसकनेक्ट करिए, इग्नोर नहीं। कि वो जो रिएक्शन करे उसको टाइम हाँ दीजिए, स्पेस दीजिए, क्योंकि अब आपने एक तरीका ऑलरेडी बना रखा है। अगर मैं तुरंत उसको हाँ खोलूंगी तो वो वायलेंट फॉर्म में आ जाएगा, तो आप उसको हैंडल अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक पैटर्न हाँ बन चुका है। पैटर्न के ऊपर ही अब दूसरा हाँ पैटर्न किया। तो इसलिए आप आपको मेनली यही करना है कि आपको हाँ बिल्कुल किसी भी फॉर्म में उसको एक्शन रिएक्शन नहीं देना है। जो उसके साथ हो रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करो और उसको टाइम स्पेस दो थोड़ा सा। हेलो। रिएक्शन कैसे नहीं कर सकते? अगर वो हमको मारेगा तो हमको तो रिएक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो उसका तरीका आपने एक अभी बना लिया है ना, हेलो मैम। कि आप उसको ध्यान दे रहे हो। हेलो। जी। वायलेंट फिजिकल फॉर्म होता है ना, उस हाँ समय सर वो डिफिकल्ट सिचुएशन थी। रिएक्शन में आपने उसको बोल, ये सेम केस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं ना। जी हेलो। जी 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 जी। जी, उसमें आपने ऑलरेडी एक तरीका हाँ बना लिया सेम है केस कि बोलिए। हाँ, आपने उसको बांध दिया और जो कर लिया, बट वो एक आपने रिएक्शन दे दिया, उसके बाद दूसरा रिएक्शन क्रिएट मत करिए आप। नहीं हेलो। दूसरा नहीं करते, उसको उसको टाइम देते हैं हम लोग, कुछ फिक्स टाइम देते हैं। अभी यही आधा करते घंटा हैं, 1 घंटा बोले ऐसा हम कि लोग फिक्स टाइम। हाँ हाँ एग्जैक्टली। बट जब ये इंसिडेंस हो जाता है ना, उसके बाद जब वो नॉर्मल रहता है ना, तब वो वायलेंट हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो उस फॉर्म में उसको जज करके कनेक्ट मत करिए। एक नॉर्मल बच्चा रहता है, जब वो नॉर्मल फॉर्म में रहता है ना, इस मोमेंट के लिए आप छोड़ दीजिए। बाकी आपके पास 22 घंटे बचते हैं जिसमें वो नॉर्मल रहता है। हेलो। जी। है ना, तो उसमें आपको एक्शन बट वो क्या रिएक्शन। है देखिए वो जो। हाँ जी कहिए। जी बराबर है। बट ये क्या है, ये पर्टिकुलर आदमी को चूज करता हो, पर्टिकुलर आदमी को चूज करता हो टारगेट हम्म। करने के लिए। हम लोग 3 लोग हैं घर पे, हाँ तो मतलब पीरियोडिकली 10-15 दिन मेरे को चूज करता है, 10-15 दिन मेरे वाइफ को चूज करता है, 10 उसका भाई को चूज करता है, ऐसा पीरियोडिकली चेंज करते रहता हूँ। हाँ, तो वो सर क्या है कि वो फैमिली और ट्रिगर। ट्रिगर का रीजन पूछेगा तो मल्टीपल, नहीं नहीं, ट्रिगर का रीजन पूछेगा तो उसको मल्टीपल रीजन देता है। तुमने तो आप कुछ सारे बोला, रीजन। मुझे गुस्सा हाँ आ गया, तुमने मेरे ठीक है। आईज में देख लिया। हाँ जी ऐसा। हाँ, तो वो जो जितने भी रीजन बता रहे हैं वो तो सारे ऐसा लिखिए, मल्टीपल लिखिए, क्योंकि एक ट्रिगर में इतना गुस्सा कोई हाँ नहीं करता, मल्टीपल ही होता है वो। तो जितने भी आईज में देख लिया आपने, मुझे ये बोला, तो जी वो जो भी चीज है ना, और दूसरा की पूरी फैमिली रहे होए तो पूरी फैमिली के साथ उसको इश्यू है इंटरनल। हेलो। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो इंटरनल इश्यू है, और जिसके साथ जो ठीक कोर्स है, तो हो रहा है उसके ना, लिए हम आप लोग उसको उसकी। बांध के 1 आध घंटा रख देते हैं। हेलो। हाँ जी। बोलिए। तो वही वो जब मेल्टडाउन होता है तो उसको 1 घंटा बांध के रखता है, उसको टाइम देते हैं हम लोग 1 घंटे का बांध के हम्म। रखे, तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है वो। ठीक है, वो नॉर्मल हो जाता है। कोई भी इंसान हम्म। 24 आवर्स ट्रिगर में नहीं रह सकता है, उसको नॉर्मल तो आना ही पड़ता है, वो नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, जब वो नॉर्मल आ जी जाता जी। है, तब 22 घंटे हम्म। जो आप कनेक्ट करते हैं ना, उसमें मैंने जो पूरा सेशन डिस्क्राइब करा कि आप उसमें विदाउट जजमेंट, उसने क्या किया ना, उसके बाद आपके माइंड के अंदर ये नहीं होगा। एटलीस्ट एक पार्ट क्लियर करेंगे अगर, तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन कम हो जाएंगे। वो वही मैं बताई कि अगर आप फियर में रहेंगे तो उसको स्पेस मिलेगी अच्छा कि ये अच्छा। लोग डर रहे हैं तो मैं उसके ऊपर ज्यादा हावी होऊंगा। अगर आप रिएक्शन करोगे तो उसको मिलता है कि अगर मैं फाइट करूंगा तो मुझे सामने एक रिएक्शन मिल रहा है, तो वो और फाइट करेगा। तो पहले अपनी तरफ से आपको डर के साथ हम्म। नहीं करना है, आपको एंजाइटी के साथ नहीं, आपको सिर्फ एक पता है कि एक मोमेंट आ रहा है, उस मोमेंट को हैंडल करना है। जिसका तरीका आपने ढूंढ लिया, अभी उसको प्रैक्टिस करिए कि जब तक ये जो विशियस साइकिल है वो थोड़ा ब्रेक डाउन ना हो जाए, तब तक हम अपना प्रोसेस भी 24 एलिमेंट्स में कर रहे हैं, तो वो करते रहेंगे। और टिल डेट आप अगर इसको थोड़ा प्रोसेस करते हैं ना, जैसे ब्लेसिंग बॉल ऑफ लाइट का एक्सरसाइज, वो एवरीडे आप पूरी फैमिली को, अपने को और बच्चे को, सबको करिए, उससे फर्क आएगा। आप उसको 21 डेज कंटिन्यूस प्रैक्टिस जी करिए, जी। पॉजिटिव वर्ड्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को।
ठीक है, ठीक है, तो ठीक वो वो घर एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए कि जहां उसको सेफ फील होना चाहिए। जब वो उसको सेफ स्पेस फील हो जाएगा ना, उसके बाद उसके रिएक्शन अपने आप कम हो जाते हैं, जो हम क्लिनिक में भी करते हैं कि 15 दिन बहुत वायलेंट रहते हैं, करते नहीं है कुछ भी, उसको करना ही नहीं है, फेंक देना है। हम उसको पूरा स्पेस दे देते हैं, चीजें दे देते हैं, और उसको 15 डेज तक में हम ये कर लेते हैं कि भाई ये जगह तुम्हारे मतलब तुमको कोई फोर्स नहीं है, कोई फियर नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है, तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पे है। हम लोग सब बराबर अलाउड है, बिल्कुल और तुम करते हैं, जैसे भी हो वी आर एक्सेप्टिंग यू। हमारे सेफ्टी के लिए। तो ये चीज जब हम कर लेते तो हैं है कि ठीक है हम बोला। एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो ग्रेजुअली काम डाउन हो जाता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि इस एनवायरनमेंट में मेरे लिए पूरी परमिशन है कि मुझे कुछ भी करने के मैं लिए सोया था, अलाउ। मैं बाहर से करी तो मैं खुद ही बोलता मार। हेलो। हाँ तो वो सब मैम वो सादे टाइम पे भी मतलब वो जब नॉर्मल रहता है तो वो मतलब वो अचानक से उठ के आ जाता है तो हमको पता नहीं चलता है, तो इसीलिए हम बाहर से कड़ी डाल देते हैं। तो वो अभी वो खुद ही बोलता है कि तुम बाहर से कड़ी डाल दो, तो ये सेफ है क्या? हाँ तो हाँ सेफ है, जब वो खुद ही एक चॉइस ले रहा है कि मेरा ट्रिगर आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे कड़ी डाल दो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए हाँ जब तक कि हम इसका ट्रिगर रिलीज नहीं कर लेते हैं। हाँ जो हाँ ट्रिगर हाँ, क्योंकि नॉर्मल टाइम पे भी वो बोलता है देखिए, कि ठीक है खाना पीना। हाँ देखिए ये जो है ट्रिगर ना, नहीं भी कैसे रहेगा तो कड़ी घर में डालता बोल देता। आपको कंफर्टेबल कैसे करना है ना, वो जो ऑलरेडी इस वायलेंस पे अगर आ गए ना, उसका कोई सिंपल सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो उसके लिए हमें डीपली वर्क हाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डीपली वर्क करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाना है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट दोनों को मैं मैच करवा रही हूँ, ताकि उसको घर में भी एक सेफ एनवायरनमेंट फील हो हाँ और आपको भी फील हो। वरना क्या है कि पूरी फैमिली ट्रिगर्ड ही रहेगी कि एनी टाइम मुझे मारेगा, आप उससे ट्रिगर्ड हो, और वो उससे ट्रिगर है कि ये मेरे लिए यहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट नहीं है, हाँ हाँ ठीक हाँ, है। ये तो सेफ उसको एनवायरनमेंट ही क्रिएट करना है, वो तो ट्रिगर रहता ही है, वो ट्रिगर रहता है ट्रिगर पर रहता ही है। हाँ एग्जैक्टली, तो उस ट्रिगर को हमको खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में नहीं है, वो उसके अंदर है, अच्छा अच्छा, ठीक हाँ है। तो हाँ, इसलिए एनवायरनमेंट में नहीं, उसके अंदर है, हाँ तो उसके अंदर से निकालना है, हाँ बराबर। निकालना है, तो बाहर फिर हाँ उसको सेफ फील हो और जाएगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसे आपने जो दिया है वो पढ़ने के लिए, वो रीडिंग से आपने जो वो रीड करने के लिए जो प्रेयर दिया है, वो हाँ, प्रेयर से क्या इफेक्ट होता है? माइंड का पैटर्न चेंज होते हैं क्या? उसके माइंड के पैटर्न को चेंज नहीं करना है, आपके पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करना है। बेसिकली आपको अपने आप को, एनवायरनमेंट और पूरा मैसेज जो है ना वो पॉजिटिव, सब चीज सिंक्रोनाइज करनी है आपको, उसको टारगेट नहीं करना है। तभी मैं अच्छा बोल रही हूँ कि अपने आप पे ब्लेसिंग्स अच्छा को फैमिली पे करो, बच्चे पे करो, सब पे करो, और एनवायरनमेंट में भी करो। सबको अच्छा आपको सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रोकन साइकिल है पूरा, अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ जी जी जी, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जिस किसी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि सभी को हमने को होस्ट नहीं बनाया है, तो हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। और जिसको भी नेक्स्ट सेशन में अपने इश्यूज डिस्कस करने हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है, उसमें लिंक में जाकर क्लिक करेंगे। 99 रुपीज़ का उसका चार्ज है, जिससे कि पर्पज़ ये है कि सीरियस पार्टिसिपेशन हो, और सिर्फ देख करके नहीं जाना है, सीख करके जाना है। कोई भी अपने को हैंड रेज करेगा, मैं इसको अनम्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है आज जो 7 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 4 ने अभी ज्वाइन किया हुआ है। 4, 1 2 3 4, हाँ 4 लोगों ने ज्वाइन किया है। 3 लोगों ने तभी भी नहीं ज्वाइन किया, मे बी दे विल गेट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम, विल सेंड द मैसेज। तो अच्छा, देव प्रकाश जी, आपको कुछ मैसेज कहना है या फिर आपने जस्ट एक भेजा है? Anyway, so we'll thank you, Dr. Hina, for giving us time. थैंक And यू। I'm very happy that a lot of students who were in touch with me earlier, their parents,
are getting benefited out of your 24 elements of Vedic model. And Prakash ji, you can ask question. I'm giving you right to unmute yourself. Yes. Hello, हेलो, good afternoon, ma'am. हाँ, गुड आफ्टरनून सर। मैम एक बच्चा है, he is 6 years old ओके। और सिवियर ऑटिज्म है, लेकिन वो जो उनका जो हैंड है ना, हमेशा वो रिपीट करते रहता है। मतलब हमेशा वो देखते रहता है और कोई भी वर्ड है ना, हमेशा सेम वर्ड को एक ही जैसा रिपीट करते रहता है। जैसे अगर मैं कुछ पूछूं आपका नाम क्या है, सो ही रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, इस तरह से। अगर एक वर्ड को सुन लिया तो हमेशा उस वर्ड को ही रिपीट करते रहता है, तो इसको कैसे रिड्यूस करना है? बेसिकली सर, जो मैं बोलूँ ना कि जो भी ये क्या है कि बस ये एक प्रोग्राम फॉर्म में ही वर्क कर रहा है कि आप उसको कुछ भी दोगे तो वो रिपीटेशन में चला जाता है, कुछ भी दोगे तो रिएक्शन या एक्शन में चला जाता है। वो इनबिल्ट प्रोग्राम है, जैसे अपन मोबाइल में कैसे एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में एक इनबिल्ट प्रोग्राम रहती है, वो एरर इनबिल्ट है। बेसिकली आप समझिए, तो वो एरर जो जिस चीज की वजह से हो रहा है ना, वो एरर को आपको निकालना पड़ता है। एरर कैसे फाइंड करेंगे? एरर जो आप बोल रहे हैं कि ये जो भी वर्ड आप डालते हो वो रिपीटेडली वही चलता रहता है जब तक कि उसको दूसरा सेंटेंस नहीं मिलता होगा। हेलो हेलो। हाँ, मैं उनको दोबारा हेलो, यस मैम। हाँ, तो जो मैं आपको बोली ना कि आज मैंने एक 3 आपको ट्रिगर फाइंड आउट करने का इसीलिए इसमें दिया था। आपने पहले से प्रोग्राम अटेंड करा है क्या? हाँ, पहले भी किया है मैंने। नहीं नहीं, ये वाला, ये आज का प्रोग्राम आज का? हाँ मैम, मैंने तो किया है। पहले से किया, जिसमें मैंने 3 आइडेंटिफिकेशन करा था कि ट्रिगर फाइंड आउट करो। नहीं, ये मैंने लेट ज्वाइन किया था, लेट ज्वाइन किया था। लेट ज्वाइन करा ना, हाँ, इसीलिए इसमें मैंने सर बताया कि अगर आप वर्ड्स दे रहे हो और उसको रिपीट कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है ना, पहले तो वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करिए, फिर बिहेवियर आपने जो बोला कि वो रिपीटेशन में चला जाता है कि वो वही वही चीज बोलता रहेगा। अच्छा, तीसरा ये फाइंड आउट करिए कि वो शिफ्ट कब करता है। फिर आप उसको दूसरा नया वर्ड देते हो तब शिफ्ट करता है, कि वो अपने आप भी कभी एनवायरनमेंट से कई बार पिकअप कर लेता है फिर वो शिफ्ट होता है। ओके, जैसे ओके, वो रिपीट जो कर रहा है बार बार, ये इसको कुछ आपके लैंग्वेज में कुछ बोला भी जाता है क्या? ये कोई मतलब डिसऑर्डर हो गया या दूसरा या कुछ ऐसा? सर माइंड है ना, इसके इतने इकोलेलियम है सारे एक्चुअली। वेराइटी, बहुत पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है, तो इसलिए हाँ। हम उसको एक पर्टिकुलरली नाम नहीं दे सकते। हम क्या करते हैं कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो उसको कितना किसके ऊपर कंट्रोल है। अब क्या है कि कुछ बच्चे 100% अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में, कुछ के पास सबकॉन्शियस थोड़ा अवेयरनेस है, किसी में हल्का सा 10% उसमें कॉन्शियस कंपोनेंट भी रहता है, तो कहीं पे वो डिसीजन ले पाते हैं, कहीं पे नहीं। और कुछ क्या है कि सिर्फ प्रोग्राम पर ही चलते रहते हैं, उसके पास अब सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल भी नहीं रहा। तो वो तीनों पार्ट है ना, हम डिवाइड कर लेते हैं ये। तो आप उसके लिए पर्टिकुलर केस टू केस जैसे शो करना है ना, तो जैसे आज हमने केस डिस्कशन करा, आप उसका वीडियो कर सकते हैं और फिर मेरे सामने 1-to-1 सेशन में जब बैठेंगे ना, तो हम उसका पूरा डिजाइन जो है वो निकालेंगे कि इसको कहाँ पे एरर आ रहा है। तो वो उस एरर को हमको क्या है कि रिप्लेस करना है, और वो जो हम है वो 24 एलिमेंट्स वैदिक मॉडल के थ्रू अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने सारे ही न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी के साइंटिफिक थ्योरेटिकल अप्रोच रहते हैं ना, वो सारे हमने स्टडी करके सिर्फ मेथड हमने बदला है उसका। बाकी सारे अच्छा। प्रिंसिपल साइंटिफिक रहते हैं कि बहुत सारी स्टडी माइंड और न्यूरोलॉजी में हो चुकी है ऑलरेडी, बट टूल्स अभी उस लेवल के नहीं आए हैं कि हम उसको कॉन्शियसली इस बच्चे के साथ अप्लाई कर पाए। तो काफी सारे जो सीवियर साइकियाट्रिक केसेस है ना, उसमें भी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और वो फेल टूल है, उसमें थेरेपिस्ट मना कर देते हैं कि ये लोग अभी इस टूल को यूज, तो उसको कैसे करेंगे। तो हमारे तो 99% बच्चे उसी कंडीशन में रहते कि वो कॉन्शियसली कुछ अब यूज कर सके, वैसे कंडीशन में नहीं रहते। तो दैट्स व्हाई वी हैव डेवलप्ड 24 एलिमेंट्स वैदिक मॉडल, और उसमें हमें यूजली जो है ना सक्सेस भी मिल रहा है,
and we are understanding the problems very nicely. ओके Okay. तो वो जो आपका वो ट्रिगर बार बार रिपीट हो रहा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके आप एक छोटी सी वीडियो कर लीजिए और फिर आप 1-to-1 में मेरे साथ बैठिए और हम उसको एरर फाइंड आउट करते हैं पहले। अच्छा, तो ये जो मतलब रिपीट ज्यादा कर रहा है तो इसमें क्या डरने की जरूरत है मुझे? नहीं सर, डरना नहीं है। हम क्यों डरेंगे? वो रिपीट कर रहा है, कोई एंगर वायलेंस नहीं कर रहा है, बट वो चीज को आप अभी है ना क्लियर करिए 6 ईयर की एज में। वरना आप देखिए कि हम वायलेंट और जो ये बिहेवियरल पैटर्न है ना वो हमारे पास, सोच लीजिए कि मेरे पास 45 की एज तक के बिहेवियर पैटर्न है कि जो बचपन से अभी तक वो क्लियर नहीं हुए हैं। तो उसको 6 एक्चुअली साल में आप क्लियर कर लेते तो एटलीस्ट क्या है कि आपको उसका टीनेजर एडल्टहुड में ये चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। एटलीस्ट बच्चे के पास अभी चांस है कि वो अपने आप को और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो अर्ली इंटरवेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास 2-3 साल में जो बच्चे आ जाते हैं हम ये चीज कभी फेस नहीं करें क्योंकि ये चीज हम प्रैक्टिकली थरली 100% अप्लाई करते हैं बच्चे के ऊपर। तो ये चीज में वो बच्चे फेस नहीं करते हैं क्योंकि ये सारी चीज हमारे पास थेरेपी में जब होती है तो हम 24 एलिमेंट्स मॉडल प्लस थेरेप्यूटिक वो सब कॉम्बिनेशन में सारा डालते हैं। तो अच्छा, तो ये मिसिंग नहीं रहता है। तो 6 साल की एज में ही अगर उसको क्लियर कर लेते हो तो आपके पास उसको ग्रो करने के स्कोप जो है ना सर वो बहुत बढ़ जाएंगे फिर। एक्चुअली मैम थेरेपी तो हम लगभग 3 ईयर से ही ले रहे हैं, ठीक हाँ है। पर वो तो कन्वेंशनल मेरा थेरेपी है ना। पहले मेरा बच्चा ये बोलता कुछ नहीं था, नॉन वर्बल था, हाँ ठीक है। तो धीरे धीरे थेरेपी लेते लेते स्पीच थेरेपी भी ले रहा था और क्या बोलते हैं इसको, बिहेवियर हाँ थेरेपी भी ले रहा था। तो हाँ ये सारी चीजें 2-3 साल चला तो बच्चा कम से कम पापा मम्मा एप्पल बॉल ये सब बोल रहा है। हाँ लेकिन हाँ अभी 6 महीने से क्या देख रहे हैं, वो सडनली जो है, जैसे हम पूछ रहे हैं बेटा आपका नाम क्या है, तो वो भी रिपीट करता है हाँ बेटा आपका नाम क्या है, आपके मामा हाँ का नाम क्या है, तो वो भी मुझे ही बोलेगा मेरा आपका नाम क्या, मतलब जो हम क्वेश्चन किए सेम द चाइल्ड इज रिपीटिंग सेम क्वेश्चंस। उसको सर है ना एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के 3 पार्ट होते हैं, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव एंड कॉग्निटिव। तो क्या है कि वो रिसेप्टिव पे आ गया है, मतलब वो रिसीव करना शुरू करा है बट उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता है। मतलब आप जो बोलोगे उसको रिपीट कर देगा पर वो एक्सप्रेशन वाला पार्ट अभी उसके पास नहीं है। तो कॉग्निटिव मैम डिफरेंट थिंग्स हुआ ना, कॉग्निटिव मीन्स अंडरस्टैंडिंग बट हाँ पर 3। लैंग्वेज। हाँ, हाँ कही, आप लैंग पहले कहिए। हाँ, मैं जैसे आपने बोला कि लैंग्वेज का 3 पार्ट होता है, हाँ रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव और क्या बोले, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कॉग्निटिव तो हो गया मैम समझने की शक्ति, हाँ मतलब वो कितना समझ रहा है। हाँ तो समझने के लिए तो वो अच्छे से समझ रहा है मैम, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ही हम्म एक्सप्रेसिंग ही नीड्स वेरी वेल व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है। लेकिन जब समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चंस बट दे रिपीटिंग सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, तो ये उसमें प्रॉब्लम। हाँ मैं यही बोलता हूँ, उसमें एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है ना। रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव और कॉग्निटिव समझ रहा है तो बीच वाला पोर्शन है वो मिसिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसको रिपीटेशन में मतलब साइकिल कॉग्निटिव टू रिसेप्टिव में चला जा रहा है, एक्सप्रेसिव जो है उसका स्किप हो जा रहा है। नहीं, ही एक्सप्रेसिंग हिज नीड्स, अगर उसको वॉशरूम जाना है तो ही तो सेइंग मम्मा वॉशरूम, अब इफ ही वांट वाटर ही टेलिंग ये यस सर, मम्मा आई वांट वाटर। यस वो मैं समझ गई, वो सर्वाइवल नीड है सर। नीड में भी आपको फिर बहुत ज्यादा चीजों में आगे हो, मतलब ऐसा नहीं होता कि 0% एक्सप्रेसिव होता है। हाँ, इस एक्सप्रेशन की आप बात करें कि हर क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन आता है ना, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे, पर वो हर चीज में वो नहीं, पर अपनी नीड, बेसिक सर्वाइवल नीड है, खाना है, टॉयलेट जाना है, मुझे कुछ चाहिए, तो उसमें एक्सप्रेशन है उसका, ओके। ठीक है, पर 100% नहीं है हर जगह पे। अच्छा, ये जो रिपीटेशन और परसेप्शन का जो मूवमेंट है, इसमें क्या हम्म डिफरेंट होता है हाँ सर परसेप्शन और बिल्कुल। रिपीटेशन? पहले जब तक आप परसीव नहीं करोगे आप कैसे रिसीव नहीं करोगे, रिसीव नहीं करोगे तो एक्सप्रेस नहीं करोगे सर, वो साइकिल में ही चलता है पूरा। अच्छा अच्छा। ब्रोकन साइकिल है बेसिकली, इसका एक्सप्रेशन में ब्रोकन है। फिर सर्वाइवल में एटलीस्ट वो आ गया है क्योंकि शायद वो क्या है कि वो उसका नीड जो है वो एक काम एटमॉस्फेयर अगर उसमें अगर मिल रहा है उसको
तो एटलीस्ट उसने वो सर्वाइवल का छोड़ के एटलीस्ट उसने सर्वाइवल में अचीवमेंट कर ली है, तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसका एक लेयर जो है वो अपलिफ्ट हो गया। ओके ओके, तो दैट्स वी आर हैप्पी फॉर दैट। पर अगर इसी एज में अगर हम और डीपली काम कर लेते हैं उसके साथ, तो क्या है कि हाँ हाँ उसका जो स्कोप है ना डेवलपमेंट का वो बहुत बढ़ जाएगा सर। अच्छा अच्छा मैम, इसके लिए क्या मुझे सेपरेट थेरेपी लेना होगा क्या? हाँ, उसके लिए जो मैं आपको बोली हूँ ना कि 24 एलिमेंट्स में जो एक्सप्रेशन उसका जहाँ रुका है ना, वो उसके ब्लॉक्स हटाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ऐसे एक मैं कल कंसल्ट ये एक स्पीच थेरेपिस्ट से बात कर रहा था, वो कुछ स्टीमिंग के बारे में मुझे कुछ बता रहा था, कहीं ये स्टीमिंग तो नहीं है ना? क्या स्टिमिंग स्टीम? सर बहुत टाइप के होते हैं, विजुअल, हियरिंग, टच, काफी हाँ सारे स्टिमिंग्स होते हैं, बट वो सब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। अगर अच्छा आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म तोड़ना है ना, तो उसका रूट कोज तोड़ोगे ना, तो अपने आप प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चला जाएगा। वो ऐसा है कि सामने अगर एक युद्ध चढ़ा है तो हम भी तलवार लेके ही खड़े रहेंगे ना, जब तक कि आप ये ना वो आपका युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तभी तलवार जो है वो अंदर जाएगी, तब तक जाएगी नहीं। तो वो क्या है हम्म। कि ये बच्चे कंटिन्यूस वो प्रोटेक्शन लेके खड़े हैं, तो वो सेंसरी सिस्टम में स्टिमुलेशन जो बोलते हैं, अभी इस पे हम और आएंगे, क्योंकि अभी ज्यादातर हमारे एडल्ट बिहेवियर है ना उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फिर उसके बाद ये सेंसरी वाला जो है ना जो अर्ली एज में आप खत्म कर लेंगे, तो सेकंड हम्म। ऑप्शन हम उसमें भी लाएंगे कि सेंसरी सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है। और सेंसरी सिस्टम इजी टू डू है, क्योंकि वो सीधी फर्स्ट परसेप्शन सिस्टम है, आप अगर उसी को बदल लेते हो तो आपका हम्म। परसेप्शन बदलेगा, तो अंदर से क्या है कि पूरी प्रोसेस जो है ना वो राइट पाथवे में आके वो एक्सप्रेशन बदल जाता है इजीली। अच्छा ठीक है, तो वो एक वो भी ह्यूज पार्ट है, हम करते हैं। पहले जो मैंने वेबिनियर करे ना उसमें ये चीज मैंने दिखाई है, हम्म। तो वो राइट, कर तो मैं ऐसे सकते करता हैं। हूँ, मैं दिव्य प्रकाश जी आपका नंबर आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं तो नोट। अगर मुझे सर थेरेपी लेना हो तो कैसे लेंगे? हाँ, ट्रीटमेंट कराना हो तो? आप अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ अब, क्योंकि थोड़ा टाइम भी हो रहा है, 1 बज रहे हैं, सब लोग को हमें वेबिनार को एंड भी करना है। अच्छा, आप अपना थैंक यू चैट बॉक्स में मैम। डाल दीजिए, मैं या फिर वो कॉग्निटिव वेलनेस ग्रुप में अगर आप मेरे से कनेक्ट हैं तो कनेक्ट कर लीजिएगा, अनुराग नाम है मेरा, तो ठीक है, आप उसमें थैंक कर यू दीजिए वेरी मच मुझे। मैम, नाइस टू गिव आंसर एंड नाइस टू टॉक विद यू मैम। जी जी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सर। हाँ। और दूसरा है, जिन लोग से अभी और अपने स्पेसिफिक इश्यूज डेवलप डिस्कस करने हैं जो कि ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, दे कैन फिल दिस फॉर्म विच आई हैव ऑलरेडी सेंट इन द ग्रुप 2-3 times. Again I am sending, they can fill this form and they will, in case 5 to 6% तैयार होते हैं, मिनिमम 5 to 6% एंड मैक्सिमम 10%, उससे ज्यादा हम लोग ले नहीं सकते। उसको भर करके दोबारा हम लोग जैसे ही हो जाएंगे तो हम दोबारा एक टाइम सेट कर देंगे, और वो विद इन 1 वीक करेंगे, जिससे कि जो भी जिसने भी फॉर्म भरा है उसको बेनिफिट हो सके। Those who want to observe this thing, they can certainly do it, but they उनके केसेस बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने पैसा दिया है पहले उनके कर लेते हैं। Thank you for being part of this webinar, and being part of, thank you Dr. Hina for guiding us and enlightening us, and lot of things I also learn whenever I interact with you, and I keep on writing and something मैंने भी ऑब्जर्व किया है, मैं शायद कुछ चीजें अननोइंगली कर भी रहा था बिना ये सब चीजें जाने, लेकिन कई चीजें ऐसी लगती हैं कि शायद आपके मदद से मैं और भी आगे बढ़ सकता हूँ अपने बच्चे के लिए। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।